संत हित लीन मनुज अवतार, इसका क्या अर्थ है? कहने लगे अर्थात विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। का महाराज कुछ समझ में नहीं आया। अर्थात विप्र नाम धैनु, धैनु नाम सुर, सुर नाम संत, संत नाम लीन, लीन नाम मनुज, मनुज नाम अवतार। का महाराज कुछ समझ में नहीं आया। का अर्थात विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अरे महाराज कुछ, अरे भाई विप्र है धैनु है, किसी ब्राह्मण को गौदान करो, सब समझ में आ जाएगा। ले हो। एक सज्जन दूसरे तरह से अर्थ करते थे। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियर। महाराज इस चौपाई का अर्थ ये श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत कमाल किया है। उनकी जैसी तो वाणी कहीं है ही नहीं, और ऐसा बढ़िया लिखा है, बहुत अद्भुत, अमृत रस से भरा हुआ, आनंद देने वाला। आगे चले बहुरी, वाह 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 वाह, ऋषिमुख पर्वत, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा। हो गया अर्थ, अब आगे पढ़ो। वो बेचारा माथा पकड़े बैठा जो सुनने को बैठा। तो हम लोग यही तो करते रहते हैं। एक सज्जन बड़े अजीब थे। वो कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले चकौस्तुभम। का महाराज इसका अर्थ क्या? बोले इसका अर्थ हम ही जानते, या हमारे गुरु महाराज जानते थे। तो महाराज क्या अर्थ हुआ? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले चकौस्तुभम। कहने लगे कस्तूरी है, तिलकम है, ललाट है, पटले है, बक्षस्थले है और कौस्तुभम है। ये सब के सब उत्तराखंड के शहर हैं, हमारे देखे भय हैं। बोलो हम लोग तो केवल व्याख्या करते रह जाते हैं, लेकिन भगवत कथा सुनकर जिनके आंसू नहीं गिरे, द्रवे स्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम, और जिनको भगवत दर्शन की लालसा नहीं हुई, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां। लक्ष्मण जी ने कहा कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जा सकता हूं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूंगा। राम जी ने कहा इतनी ताकत है। अब इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता यही है। राम जी ने कहा इतनी शक्ति है कि गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लो, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो, कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन ले जाओ और छत्र के दंड की तरह धनुष का खंडन कर दो, इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मैंने कब कहा कि मुझ में इतनी शक्ति है? मुझ में शक्ति नहीं है। अगर नहीं है तो काम करोगे कैसे? ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई कहेगा आज यह भी खरीदेंगे, आज यह भी खरीदेंगे, दुकान बड़ी अच्छी है, सामान बहुत बढ़िया बढ़िया है। दुकानदार कहे कि जेब में पैसे हैं, पैसे जेब ही नहीं है तो खरीदोगे कैसे? एक आदमी अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करता था, महाराज चलती है तो हवा से बातें करती है, रंग ऐसा कि देखते रह जाओ, कान तो ऐसे मिले हुए, उसमें गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। तो लोग उत्सुकता से पूछते कि क्या कमी है? तो धीरे से कहता मर गई। लक्ष्मण जी भी बोले जा रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड उठाऊं, कच्चे घड़े के समान फोड़ूं और कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाऊं, 100 योजन ले जाऊं और छत्रक दंड की तरह तोड़ूं। राम जी ने कहा ताकत है, शक्ति है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले नहीं तो करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु पूरी बात सुनो, तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, मुझे ताकत की क्या जरूरत है? हा? पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, कूलर कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं, और बिजली कहे कि हम जा रहे हैं। तो बिजली के कारण ही तो वह हवा दे सकता, वह प्रकाश। लक्ष्मण जी ने कहा करेंगे हम,
पर होगा तो आपके ही द्वारा। सत्ता तो आपकी है, शक्ति तो आपकी है। तव प्रताप बलनाथ, अरे मेरे बल पर इतना भरोसा है महाराज, अगर ऐसा न कर दूं तो कर्ण धरो धनुभात, आज के बाद धनुष बाण हाथ में धारण नहीं करूंगा। और लक्ष्मण जी ने जब यह वचन कहे तो डगमगान मही, धरती हिल गई, धरती के हिलने से सब हिल गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी उसी तरह बोले कि प्रभु दो अभी भी नहीं हिलते। कहा कौन? कहा सब तो हिल रहे हैं पर दो नहीं हिल रहे। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप। न धनुष अपनी जगह से हिलता है ना आप अपनी जगह से। और सूर्योदय अगर देर से हो तो किसे कष्ट नहीं होगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण ठीक कहते हो। तो सूर्योदय क्या है? का आपका प्रभाव ही सूर्य है और ये धनुष ये अंधकार है, चाप तम भारी, और आपका प्रभाव रूपी सूर्योदय देर से हो रहा है। उसे तो हो ही जाना चाहिए था प्रकट अब तक। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बात तुम्हारी ठीक है, पर सूर्य भी किसी की प्रतीक्षा करता है। किसकी? कपराता काल ब्रह्म बेला में पूर्व दिशा की ओर देखो तो सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय सकुचे कुमुद, पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है तो लोग समझते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट ना हो जाओ तब तक मेरा प्रभाव कैसे प्रकट हो जाए। और लक्ष्मण जी गर्म हो गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी वैराग्य है, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। तो लक्ष्मण जी वैराग्य है, और वैराग्य गर्म अच्छा रहता है, वैराग्य ठंडा ठीक नहीं। अच्छा गुरुदेव अभी तक नहीं बोले, अब बोले। गुरुजी भी शिष्य को उपदेश तब करते हैं जब वैराग्य गर्म हो, क्योंकि है तो सही है बिनु गुरु होए कि ज्ञान, पर ज्ञान की होए विराग बिन। ये शुभ समय है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, भोले अति स्नेहमय बानी, उठऊ राम भंजऊ चापा, उठऊ राम भंजऊ चापा, उठऊ राम भंजऊ लेटऊ तात जनक चापा, उठऊ राम भंजऊ, राम भंजऊ, राम भंजऊ। राम उठो, शिव धनुष का खंडन कर दो। गुरुदेव यही नहीं कहते कि प्रयास करो, खंडन कर दो, क्योंकि गुरुदेव निश्चयात्मक बात कहते हैं। राम जी समझ गए कि धनुष तो टूट गया, अब मुझे तो केवल छूना है। गुरुदेव के संकल्प में तो टूट ही गया। उठऊ राम भंजऊ भव चापा। और राम जी सबसे पहला काम क्या करते? सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, परिणाम हरस विषाद न कछूर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का परिणाम न हर्ष है न विषाद है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा।
न मन में हर्ष न विषाद न राग न रोष। अच्छा, जब यह नहीं है तो यह मन में हर्ष विषाद ना हो, सहजता का भाव हो, यह गुरुदेव के चरणों में प्रणाम का परिणाम है। यह प्रयास से यह स्थिति नहीं मिलती, यह तो प्रसाद से स्थिति प्राप्त होती है। अच्छा, जब हर्ष विषाद नहीं तो दशा कैसी? सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल, सहज ही चले सकल, सहज ही चले सकल, चले सकल, चले सकल। अच्छा, राम जी कैसे जा रहे हैं? मनो मंजु बर कुंजर गामी। अच्छा, सहजता में हाथी का उदाहरण क्यों दिया? शायद इसलिए हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमते हुए जाता। अच्छा, उसकी चाल में हमेशा ही मस्ती है। पर आपने अनुभव किया होगा, हम लोगों ने गांव का जीवन जिया है, वहां ऐसे दृश्य देखे जाते हैं। गांव में एक हाथी आ जाए, गले की घंटियां टन टन बजी, बालक उत्सुक होकर हाथी देखना चाहते हैं। महावत बैठा है, हाथी को लेकर आ रहा है, पर गांव के जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु सब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अभी भी जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं, गणेश जी हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि भारत का वैभव देखना हो तो शहरों में देखना चाहिए, और भारत की श्रद्धा भक्ति भावना देखनी है तो गांवों में देखना चाहिए। एक सज्जन मुझसे कहने लगे कि सब जगह घूमते हो तो गांव और शहर में क्या अंतर है, अपने अनुभव के आधार पर बताओ। तो मैंने कहा भैया, मैं कोई चिंतक या विचारक नहीं हूं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो अब मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात कह सकता हूं कि शहर के और गांव के भाव में एक ही अंतर है। गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, गांव के लोग भिखारी को भी साधु समझते हैं, और शहर के लोग साधु को भी भिखारी समझते हैं। बस इतना ही अंतर है। धन्य है वे गांव जिन गांव के लोगों को हाथी में भी गणेश जी दिखते हैं, और बेकार किए वो भाई। जिन पढ़े लिखे लोगों को गणेश जी में भी हाथी दिखे, सारे श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। आनंदित हो जाता है हृदय उनकी श्रद्धा देखकर। और हाथी के अतिरिक्त शायद कोई पशु ऐसा हो जिसके इतने हाथ जोड़े जाते हैं जितने हाथी के लिए जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना भी आप वहीं देखोगे। यह सही है कि जितने हाथ श्रद्धावश गणेश जी के भाव से हाथी के लिए जोड़े जाते हैं, उतने और किसी पशु के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। पर दूसरी विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं, किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु अगर हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए इसके पीछे पड़े होंगे। अच्छा, हमको आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि इन कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है? कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है?
अब कुत्ते हमारी बोली समझते नहीं, हमें उनकी बोली समझ में नहीं आती। पर मुझे तो लगता है कि अगर उनकी बोली हम समझ पाते तो हम तो जरूर पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या परेशानी है। तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं। का फिर क्यों भौंकते हो, इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कह देगा हमें हाथी से कोई शिकायत नहीं। का फिर बोले हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे। इतनी सी बात है। इसका अर्थ यह है कि जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। अच्छा, एक और बात है, कुत्ते कभी हाथी के आगे आकर नहीं भौंकते। कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आकर भौंके। आगे आकर भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। ये दो तरह की बात हुई, स्तुति भी और निंदा भी। लेकिन अब तीसरी बात सुनो, हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती, झूमता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रहेगा उसी की चाल में मस्ती बनी रहेगी। राम जी हृदय कैसे हरस विषाद न कछु उर आवा, इसलिए सहज ही चले सकल जग स्वामी, यही उत्तमा सहजावस्था। इसी को श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। माता सुनैना को संदेह हुआ। यद्यपि जनक जी ने भी कहा, एक संत का भाव है, श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज इन्हें धनुष तोड़ने के लिए मत जाने दीजिए। शुभ मंच पर देव भविष्य लिए, यह शिष्य सभा सरसाती रहे। इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह रीत प्रतीत की थाती रहे। आप क्या समझते, सुख सुविधाओं में हम कमजोर होते हैं? हमने अपने बचपन के दिन देखे, आपने भी देखे होंगे, तब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। पढ़ते काय में थे, लैंप बनाते थे। और लैंप भी कैसे मालूम? छोटी सी शीशी कांच की, उसके काग में छेद कर लिया, बनाकर शाम को उसी से पढ़ते थे और सोते समय उसी को बुझा देते थे। कच्चे मकान होते थे, बरसात के दिन में रात भर टप टप पानी टपकता, हम लोग बैठे रहते और सवेरे से उस मकान को ठीक करने वालों को बुलाकर लाते थे। लेकिन उस समय कितनी प्रसन्नता थी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं? देखो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सुख आदमी को कमजोर बनाता है और दुख आदमी को मजबूत बनाता है। आज हम लोग जो इतने कमजोर हो गए वो इसलिए हो गए सुख के कारण। सुख के कारण क्या कूलर एसी है ही नहीं, एसी नहीं है और पंखा कूलर कितनी। मैं ये नहीं कहता कि आप इन सुख सुविधाओं में ना रहें, जरूर रहें, इनका उपयोग करें। लेकिन हमारे राजाओं की तरह, जैसे राजा लोग राज्यपाट सुख सुविधा छोड़कर वन में चले जाते थे, क्यों? ताकि तप कर सकें, दुख में तप सकें। आपको भी अगर अपने को मजबूत बनाना है तो कभी कभी इन अव्यवस्थाओं में भी जाकर रहा करो, आप मजबूत बनेंगे। कभी कभी इन अव्यवस्थाओं में जाकर रहो, आप मजबूत बनेंगे। कमजोर हो गए हो, अब तो 2 मिनट को बिजली चली जाए, 2 मिनट को, उसमें 2000 गाली दे डालेंगे और क्या शासन ऐसा और संसार ऐसा और देश ऐसा। और क्या हो गया? हम राम कथा सुनते हैं। राम जी 14 वर्ष वन के लिए जाते हैं नंगे पांव, और कौन राम जी जिनके चरण कमल की तरह कोमल हैं। श्री जानकी माता पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, वे पैदल पैदल जाएं, लक्ष्मण जी पैदल पैदल चलें
और हम उनके पैदल चलने की इन विषम यात्राओं की कथाएं पूरी सुख सुविधा में रहकर कहें और पूरी सुख सुविधा में रहकर सुने, और थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो आंख दिखाएं, लड़ लड़ जाएं। ये राम कथा है। राम कथा को जीना चाहिए, और नहीं तो हमारी वैसी दशा। एक हवाई जहाज जा रहा था, तो अचानक उसमें दो खराबी आई। वो तेजी से चलने लगा, पर दिशा सूचक यंत्र खराब, तो पता नहीं किधर जा रहा है। तो हवाई जहाज के चालक ने कहा, पायलट ने कहा कि एक आपको दो सूचनाएं दी जा रही, एक बड़ी दुखद है, एक बड़ी सुखद है। क्या? बोले दुखद तो यह है कि इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम किधर जा रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। लेकिन एक सुखद खबर है, क्या? हवाई जहाज पहले से ज्यादा तेज चलने लगा है, तो जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की यही हालत है, कोई कहे भले ही नहीं, पर सब अनुभव करते हैं। हमें ये पता ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, पर जिधर जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। भगवान राम की बात मैं कह रहा हूं। राज्य चला गया, भाई को राज्य मिला, उसे प्राण प्रिय कहा, और जिस कैकेयी माता ने इतना प्रेम किया उसी ने निकाल दिया। पर राम जी की ऐसी दशा हुई कि श्रृंगवीरपुर के राजा निखाद ने ठहराया, उससे भी कहा कि केवट से मैं नाव मांगूंगा, तुम नहीं। मित्र है राजा, राजा के आदेश पर तो नावें आकर खड़ी हो जाती, पर नहीं, राम जी ने खुद नाव मांगी। अच्छा आप एक बात करो कि राम जी ने नाव मांगी और केवट नाव नहीं लाया, ऐसा अपने साथ हो जाता तो रोते कि नहीं? क्या आज ऐसे भी दिन आ गए, इतना बड़ा राज और घर वालों ने छुड़ा लिया, और ऐसे दिन कि हमें नाव मांगनी पड़ रही, और इतने बुरे दिन आए कि नाव लेकर केवट आ नहीं रहा है? कोई बात नहीं, समय की बात है, अनुकूल समय आने दो। राजा बनते सबसे पहले तुझे ही नहीं पकड़वाया तो हमारा नाम नहीं, यही सोचती। लेकिन राम जी ये नहीं सोचते, केवट ने मना किया और भगवान उस दशा में भी बेहसे करुणा है। भगवान राम मुस्कुराते हैं, अपनी परिस्थिति खराब है, राम जी मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी उड़ाना आसान है, उपहास करना आसान है। अरे ये कोई बात हुई? अपने पर संकट आए उस समय मुस्कुराओ तो वीर पुरुषों का काम है। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की भी घड़ियां खुशी से गुजार दे। समुद्र मथा गया, अमृत पाने के लिए विष निकल आया। अमृत पिया देवताओं ने, विष पिया भगवान शंकर ने, तो अमृत पीने वाले तो देव रह गए और विष पीने वाले महादेव हो गए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। भगवान राम का चरित्र सुनते हैं तो हमें उस चरित्र से प्रकाश लेना चाहिए जिंदगी में। केवट ने नाव मांगी, केवट नाव नहीं लाया। अब लक्ष्मण जी को भी बुरा लगा, श्री सीता जी को भी बुरा लगा। भगवान ने मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आवे? तो लक्ष्मण जी तो पहले से ही नाराज थे, खींचे हुए थे कि नहीं? क्या बोले? क्या बोले? नहीं पता, हम बता रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आवे? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आपके जितने भक्त होते हैं ऐसे ही होते हैं, जो आपका कहना न माने वही आपके भक्त। स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी सरलता किस काम की, कोई कहना ही नहीं मानता।
सियाजू भी मुस्कुराई लक्ष्मण जी के इस व्यंग पर। भगवान ने कहा यही एक भक्त है, दूसरा कौन है जो कहना नहीं मानता? कहा एक है सुमंत जो रथ में बैठे, एक है केवट जो नाव में बैठा है। सुमंत से आपने कहा कि रथ लेकर जाओ और केवट से कहा कि नाव लेकर आओ। तो एक को भेजते हो तो वो जाता नहीं, दूसरे को बुलाते हो तो वो आता नहीं। ना ये कहना माने ना वो कहना माने। सियाजू मुस्कुराई लक्ष्मण जी ने की इस बात पर भगवान भी मुस्कुराए। राम जी ने कहा किसी दुकानदार का सगुन सवेरे सवेरे बिगड़ जाए, कोई उधार मांगने वाला आ जाए तो दुकानदार होता ना रहे बौनी ना बट्टा सवेरे सवेरे, क्योंकि अब दिन भर उधारी का सामना करना पड़ेगा। भगवान कहते इसी तरह हमारी यात्रा का सगुन बिगड़ गया। जब हम वन में चले तो वनवास केवल हमें हुआ था। क्या लिखा है? 14 बरस राम बनवासी बनवासी वनवास राम जी का था, न सिया जी का न लक्ष्मण जी का। पर राम जी ने कहा कि हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ वन मत चलो। दोनों बोले हाँ किया था। बोले फिर आप दोनों ने कहना माना? दोनों बोले नहीं माना। भगवान ने कहा हम समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। पर राम जी ने कहा कि आप लोगों ने कहना इसलिए नहीं माना क्योंकि आपका मुझसे प्रेम है, और मुझे लगता है कि केवट अगर कहना नहीं मान रहा है तो यह भी बड़ा प्रेमी होगा। बोले इसके जीवन में प्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान बोले केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं। प्रेम का दर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं। ऐसे प्रदर्शन करने वाले तमाम प्रेमी मिलेंगे। क्यों? जो भी मिलता है भैया आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, कहते कि नहीं? प्राण प्रिय, प्राणाधिक प्रिय। और दिन भर एक से ही नहीं कहते कि प्राण से ज्यादा प्रिय। दिन में 50 आदमी मिले प्राण से ज्यादा प्रिय, भैया मेरे प्राण। है? और ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुन के नाराज नहीं होते। नहीं तो प्राण नाराज हो जाएंगे, हमसे ज्यादा प्रिय मिले तो इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं। और जब बोलो अगर ऐसी घटना हो जाए तो फिर कोई कहेगा प्राणों से अधिक प्रिय है। ये प्रेम का प्रदर्शन है। अच्छा प्रभु इससे आप ही बात करो। केवट बोला महाराज तरने ओ मुनि घरनी होए जा, बाट परई मुनि नाव उड़ाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई
सा